आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रुस्तम 2 यानी कि तपस BH-201 ड्रोन के बारे में। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि ये ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है और इसका मैक्सिमम एंड्योरेंस 18 घंटे का है। इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल के अभी के इंजन के साथ में ये मैक्सिमम लिमिट्स हैं और अगर इन लिमिट्स से ज्यादा इसको पुश करना है तो इंजन चेंज करना पड़ेगा। देखिए, तपस एक बेसलाइन प्रेडेटर कैटेगरी का ड्रोन है और अगर आप MQ-1B के बारे में बात करें तो उसकी एंड्योरेंस 24 आवर्स की है और उसकी सर्विस सीलिंग 25,000 फीट की है। हालांकि जैसे ही उस ड्रोन के ऊपर पेलोड ऐड होता है उसकी एंड्योरेंस और कम हो जाती है और मीनिंगफुल एंड्योरेंस उसकी भी 12 से 18 घंटे की ही है। दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया ड्रोन TB2 बायरेक्टर लगभग 18,000 फीट की एल्टीट्यूड तक ही उड़ता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रुस्तम 2 की 28,000 फीट की एल्टीट्यूड और 18 घंटे की एंड्योरेंस एक डिसेंट कैपेबिलिटी है। ये ड्रोन इस समय अपने इंटरनल ट्रायल्स कंप्लीट करके यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार हो गया है और HAL की तरफ से 6 ऐसी यूनिट बनाकर यूजर ट्रायल के लिए डिलीवर कर दी गई हैं। देखिए, यूजर ट्रायल्स के लिए तीनों सर्विसेज को दो ड्रोन्स दिए जाएंगे जिनके ऊपर HAL और DRDO की टीम के साथ में यूजर ट्रायल्स किए जाएंगे। कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेस्टिंग के लिए चित्रदुर्गा में एक फैसिलिटी बनवाई गई थी और वहीं पर यह टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा इस समय इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है जिसका मानना है कि ये ड्रोन भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं करता है और MQ-9B यानी कि स्काई गार्डियन ड्रोन भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से पूर्ण करता है और इसी वजह से इन ड्रोन्स को और ज्यादा नंबर में भारतीय सेनाओं को लेना चाहिए। देखिए, इनिशियली प्लान किया गया था कि MQ-9B लगभग 30 की यूनिट में एक्वायर किए जाएंगे, लेकिन बाद में इन ड्रोन्स की 31 यूनिट अप्रूव की गई थी जिसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि MQ-9B की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और प्रैक्टिकली MQ-9B और रुस्तम का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए, जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने पहले आपको बताया था कि रुस्तम बेसिकली MQ-1 प्रेडेटर कैटेगरी का ड्रोन है और MQ-9B उस ड्रोन का मॉडिफाइड वेरिएंट है। रीपर और प्रेडेटर के बीच में जो डिफरेंस है उसको अगर आप सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो वो डिफरेंस काफी हद तक Su-30 MKI और तेजस के बीच का डिफरेंस होगा। बस कॉस्ट यहाँ पर रफाल वाली होगी, इनफैक्ट F-35 वाली होगी। यानी कि रुस्तम 2 और रीपर दोनों अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन्स हैं और ये दोनों ड्रोन्स किसी भी प्रकार से एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। भारत 100-200 रीपर ड्रोन्स एक्वायर नहीं कर सकता है और इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए आपको लो कॉस्ट ड्रोन्स की आवश्यकता होगी। वैसे रुस्तम 2 भी बहुत कम कॉस्ट का ड्रोन नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस ड्रोन में 2 इंजन का प्रयोग किया जाता है और 2 इंजन का मतलब है कि ड्रोन की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। यानी कि प्रैक्टिकली आप रुस्तम 2 को डिस्पोजेबल ड्रोन के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से DRDO की तरफ से एक और लो कॉस्ट ड्रोन के ऊपर काम किया जा रहा है जिसका नाम है आर्चर NG। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस ड्रोन की भी फैब्रिकेशन कंप्लीट कर ली गई है और इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है। हालांकि इस ड्रोन को लेकर भी रीपर वाली लॉबी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट की जा रही है कि अगर भारतीय सेनाएं रुस्तम 2 को इंडक्ट करती हैं तो वो 2 अलग अलग तरीके के ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे होंगे जो लॉजिस्टिकली एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि रीपर एक बहुत ही बेहतरीन ड्रोन है, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि 60 रीपर के कॉस्ट में आप 36 रफाल ले सकते हैं या फिर एक और INS विक्रांत बना सकते हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से यहाँ पर एक मिक्स एक ज्यादा बेहतरीन सोल्यूशन होता, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन फोर्सेस का होगा और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या डिसीजन लेती हैं इंडियन आर्म फोर्सेस। लेकिन रीपर लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से मुझे पर्सनली रुस्तम का फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।